बकरा ईद या ईद कुर्बान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जिसने भी ये कुर्बानी की है उन सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और सबके इस्तिताअत में और इजाफ़ा फ़रमाए और सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, सुबह सुबह आज 4:30 बजे मेरी आँख खुली तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नमाज अदा की और इतना ठंडा ठंडा और अच्छा मौसम हमें दिया ईद का। और ये माशाल्लाह सुबह हो गई है। हमने अपने बकरे को चारा खिलाया, पानी पिलाया और फिर माशाल्लाह से कुर्बानी का टाइम भी हो गया। और हमारे जो हैं कसाई साहिबान सब आ चुके हैं बकरा ज़िबह करने के लिए और सब लोग जो हैं वो जा चुके हैं ईद नमाज के लिए। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी। ये हमारा बकरा बिल्कुल हो गया है तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हमारी अम्मा ने हमारी हेल्प की थी ये हिस्सा बनाने में, तो वो जल्दी से हमारे बन गए थे। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर करती चलूँ कि हमारा सहन हमारा घर काफ़ी बड़ा है, तो हमारे बाकी चचा लोग और भाई लोगों की कुर्बानी भी इधर हमारे घर में हुई थी। तो उन्होंने जो है वो गाय में अपना हिस्सा डाला हुआ था। तो इसे इज्तमाही कुर्बानी भी कहते हैं। 7 लोगों ने गाय में अपना हिस्सा डाला हुआ था और ये माशाल्लाह से उन सब के हिस्से अलग अलग हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त सबका तैयार हो चुका है और ये बराबर बराबर सबका हिस्सा जो है वो अब बन रहा है। और जैसे ही ये सब के हिस्से बन जाएंगे तो सब अपने अपने लेकर घर चले जाएंगे हिस्से। माशाल्लाह जी सबका हिस्सा जब बन जाएगा तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये देखें जी, ये आ गया है हमारा, ये है हमारे भाई का हिस्सा। हमारा क्योंकि बकरा था तो उन्होंने गाय में हिस्सा अपना बनाया हुआ था, तो उनका गोश्त भी आ चुका है और उनके हिस्से बन रहे हैं। बस ये अब बन जाएंगे तो इनको हम शॉपर्स में डाल के तो वो फिर तकसीम करेंगे। ये देखें जी, ये बन गए हैं शॉपर और बस अब ये तकसीम होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। और बस गोश्त तकसीम करने के बाद अब हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। तो शदीद गर्मी हो चुकी है, सुबह सुबह इतना ठंडा और अच्छा मौसम था, लेकिन अब बहुत गर्मी हो चुकी है और दोपहर के खाने का टाइम भी हो चुका है। तो हमने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं और इसको हम अभी कुकर में जल्दी जल्दी से पका लेंगे ताकि खाने का टाइम भी हो जाएगा। ये देखें जी, बस गोश्त डाल के इसमें हमने डाला है थोड़ा सा बस पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बाकी मसाले। ये आ गया लहसुन, उसमें अब प्याज और टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी सब डाल के इसको हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जल्दी से जो है वो खाना बिल्कुल तैयार हो जाए। ये देखें जी, इसको अब हम देंगे प्रेशर। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। बस और इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ घर में मौजूद चीज़ें ही हमने इसमें डाली हैं। सिर्फ लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी, बस। इसके बाद थोड़ा सा बस गरम मसाला इसमें डालेंगे और ये माशाल्लाह हमारा जो है सालन बिल्कुल हो जाएगा तैयार। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सादा से तरीके से। बस इसको अब हम लगा रहे हैं ढक्कन और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको गलाएंगे। ये देखें जी, बस इसको एक दफ़ा हमने प्रेशर कुकर में गला लिया है। बस अब इसको हम इधर इसका पानी खुश्क करेंगे और इसमें बाकी मसाले डालेंगे। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप को हमारी वीडियो और हमारा सालन जो है ना वो हमारा व्लॉग कैसा लगा। इसमें अब डाल दिया थोड़ी सी हमने दही, तकरीबन आधा कप के करीब। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब इसमें घी नज़र आने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे बाकी चीज़ें। ये हमने डाल दी हैं कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, बस। और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। इसको अब अच्छे तरीके से इसे पकाएंगे और उसके बाद एंड में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के बस हमारा सालन बिल्कुल हो गया तैयार।
और बच्चे भी आ गए हैं तो उनको भूख लगी हुई है सुबह, क्योंकि उन्होंने ठीक से नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ बस चाय बिस्किट लिए थे। माशाल्लाह जी, ये हो गया हमारा सालन बिल्कुल तैयार। बस जल्दी से हमने रोटी भी बना ली है। अब ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे दिखने में ये नज़र आ रहा है वैसे ही खाने में भी बहुत ज़बरदस्त, लजीज, मज़ेदार और खुशबूदार होगा। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपने ईद वाले दिन क्या बनाया था, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा क्योंकि नहीं होता है, गोश्त तकसीम करना होता है, बनाना होता है, इसलिए ज़्यादा डिशेस बंदा नहीं बना सकता है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ और ज़बरदस्त हमारा सालन बिल्कुल तैयार, और ये हम इसको खाएंगे माशाल्लाह। ये देखिए इतनी नरम और बिल्कुल गली हुई बोटी। और शाम का टाइम हो गया तो फिर शाम को हमने बनाए थे सिर्फ चावल, गोश्त हमने दिन में गला लिया था। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ईद का रूटीन जो है वो कैसा लगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। चावल बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने हैं। ये थी हमारी आज ईद के दिन की रूटीन। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा।